हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सिविल के चाचा। उम्मीद करता हूँ आप लोग की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। लास्ट मोमेंट है, पूरा जी जान लगा दीजिए। आई एम संदीप रावत, वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन एकिट यूनिवर्सिटी। लास्ट कुछ वीडियो में हमने करंट अफेयर, देखो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है करंट अफेयर के, जहाँ से क्वेश्चंस आने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। देखो दो दो क्वेश्चंस, हर जितने भी मैंने टॉपिक कराए इसमें से हर किसी में से दो दो क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाएंगे। तो प्लीज़ जितनी वीडियोस मैंने अभी तक रिकॉर्ड कर दी हैं, आप छोटी छोटी वीडियोस हैं, ज़्यादा मैंने टाइम आप लोगों को कंज्यूम नहीं किया है, तो आप जाकर एक बार देखिए। जो जो मैंने टर्म्स आपको बताए हैं, डिस्क्राइब किए हैं, उनके रिगार्डिंग क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू ऑस्कर अवार्ड। देखो ऑस्कर अवार्ड पूरे वर्ल्ड की जितनी भी मूवीज़ होती हैं उनको एनालाइज किया जाता है वर्ल्ड लेवल पर। एंड जो फिल्म फेयर अवार्ड्स होता है वो आपकी नेशनल लेवल पर, इंडिया के जो नेशनल लेवल की अगर बात करते हैं उस पर जिस मूवी को मैक्सिमम देखा जाता है, जिसका ज़्यादा उत्साहन होता है इंडिया के अंदर, उसके लिए जो अवार्ड्स दिया जाता है दैट इज़ फिल्म फेयर अवार्ड्स। तो दोनों ही डिफरेंट चीज़ हैं, दोनों को ध्यान में माइंड में रखना। तो पहला हम बेसिक टर्म्स डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग ऑस्कर अवार्ड्स। देखो फिल्म जगत में सबसे बड़े अवार्ड ऑस्कर 2020 की घोषणा कर दी गई है। देखो इसकी घोषणा जनरली फरवरी में हो जाती है और फरवरी की कुछ दिन बाद इसका ऑर्गेनाइज किया जाता है, इस सेरेमनी को, उसमें अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो यह ऑस्कर अवार्ड्स का 92 संस्करण है। देखो अभी तक 91 पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं, ये 92nd पार्ट्स है ऑस्कर अवार्ड्स का। अब देखो इसको ऑर्गेनाइज कौन कराता है? अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज इस अवार्ड, इसको ये जो अवार्ड का जो शो होता है उसको ऑर्गेनाइज कराती है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन ऑर्गेनाइज कराता है? अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज। इस अवार्ड शो में जो वर्ष की सर्वश्रेष्ठ फिल्म होती है, निर्देशक होते हैं, एक्टर एंड आदि विभिन्न अवार्ड दिए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, जैसे अगर आप पूछा जा रहा है कि बेस्ट एक्टर अवार्ड किसके लिए गया है, बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड किसके लिए गया है, बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड्स किसके लिए गया है, तो ये जो पूरी कमेटी होती है पूरी ऑस्कर अवार्ड्स की, उस चीज़ को एनालाइज करती है उस पर्टिकुलर फील्ड में, डिफरेंट डिफरेंट मूवी के पर्टिकुलर फील्ड में उसको एनालाइज करती है एंड फिर उस पर्सन को सेलेक्ट करती है एज अ ऑस्कर विनर। अब की बार जो ऑस्कर अवार्ड्स में 2020 में जो सबसे चर्चित फिल्म रही है वो है पैरासाइट। देखो पैरासाइट दक्षिण कोरिया की एक मूवी है जो कि बहुत चर्चित रही है। इसको ऑस्कर में 4 फील्ड के अंदर मैक्सिमम 4 फील्ड के अंदर उसको अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो वो कौन कौन से 4 फील्ड हैं? जो 4 फील्ड हैं जिसमें इस अवार्ड्स को जिसमें इस मूवी को सम्मानित किया गया है वो हम देखते हैं। देखो विनर्स की मैंने कुछ लिस्ट बनाई है, उसमें जो विनर्स हैं उसके टर्म्स ध्यान से प्लीज़ रीड करना, ध्यान से सुनना जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। फर्स्ट आपका जो टर्म्स है, बेस्ट फिल्म का ऑस्कर अवार्ड किसके लिए गया है? देखो बेस्ट फिल्म का ऑस्कर अवार्ड गया है पैरासाइट। यह सर्वोच्च सम्मान पाने वाली पैरासाइट पहली विदेशी फिल्म है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पहली विदेशी फिल्म है पैरासाइट। और पैरासाइट कहाँ से बिलोंग करती है? साउथ कोरिया। साउथ कोरिया से बिलोंग कर रही है पैरासाइट मूवी। सेकंड, बेस्ट एक्टर अवार्ड्स, बेस्ट एक्टर अवार्ड गया है जोकिन फिनिक्स को। कौन सी मूवी से बिलोंग करते हैं ये? कौन सी मूवी के लिए गया है, मतलब कौन सी मूवी में इन्होंने वर्क किया है जिसमें उनको एनालाइज किया है? जोकर। देखो जोकर मूवी को बेस्ट फिल्म का अवार्ड्स नहीं गया है, जोकर मूवी में इन्होंने काम करा था, उनके काम को जोकर मूवी के अंदर देखा गया, एनालाइज किया गया, तब उनको इस अवार्ड्स से सम्मानित किया जा रहा है। तो दोनों ही डिफरेंट थिंग है। अगर ओवरऑल बात की जा रही है, बेस्ट फिल्म का जो ऑस्कर अवार्ड गया है वो पैरासाइट को गया है, एंड बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड्स गया है वो जा रहा है जोकिन फिनिक्स को गया है, जिन्होंने किस में काम किया है? जोकर मूवी में काम किया है। नेक्स्ट, बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड्स गया है वो गया है रैनी जेलवेगर। रैनी जेलवेगर को गया है, जिन्होंने किस मूवी में काम किया है? जूडी मूवी में इन्होंने काम किया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट बेस्ट डायरेक्टर का ऑस्कर अवार्ड्स किसके लिए गया है? तो बेस्ट डायरेक्टर का ऑस्कर अवार्ड गया है बोंग जून हो। बोंग जून हो जो हैं, ये पैरासाइट मूवी को ही इन्होंने डायरेक्ट किया है। देखो 2 टर्म हो गए, अभी 4 टर्म मैं बताने वाला हूँ। पहला टर्म्स बेस्ट मूवी का जो अवार्ड पैरासाइट, दूसरा जो पैरासाइट को गया है वो कौन सा है? बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड, वो भी पैरासाइट के जो डायरेक्टर हैं उनको गया है, उनका नाम है बोंग जून हो। ये नाम फेमस है, याद कर लेना। नेक्स्ट, बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का ऑस्कर अवार्ड, तीसरा आ गया। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का अवार्ड गया है पैरासाइट। देखो बेस्ट इंटरनेशनल हो या फिर बेस्ट
फीचर फिल्म का अवार्ड हो, कुछ भी हो, दोनों के लिए आपका आंसर सेम होगा, पैरासाइट इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम टाइम बात कर रहे हैं बेस्ट ओरिजिनल स्कोर का ऑस्कर अवार्ड। देखो ओरिजिनल अगर स्कोर की बात करते हैं, स्कोर वाइज एक टर्म्स होते हैं, स्कोर वाइज उनको एनालाइज किया जाता है, तो बेस्ट ओरिजिनल स्कोर का ऑस्कर अवार्ड गया है फिल्म जोकर को। बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का ऑस्कर अवार्ड गया है फिल्म 1917। सिनेमेटोग्राफी के टर्म्स में, देखो हर चीज़ के टर्म्स में हर चीज़ मूवी को एनालाइज किया जाता है, तो बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का ऑस्कर अवार्ड गया है फिल्म 1917 को। बेस्ट विजुअल इफेक्ट के लिए जो ऑस्कर अवार्ड गया है, विजुअली जो हम चीज़ देखते हैं और चीज़ देखने में बहुत अच्छी लगती है, कंफर्टेबल फील होता है, तो उसके लिए भी अवार्ड्स गया है फिल्म 1917 को। नेक्स्ट बात करते हैं बेस्ट साउंड एडिटिंग या बेस्ट फिल्म एडिटिंग। देखो अगर दोनों टर्म में से कोई सा भी टर्म पूछा जा रहा है, बेस्ट साउंड एडिटिंग या बेस्ट फिल्म एडिटिंग, तो इन दोनों के लिए जो अवार्ड्स गया है कौन सी मूवी के लिए गया है, फिल्म फोर्ड वर्सेस फेरारी। फोर्ड वर्सेस फेरारी के लिए दोनों के लिए सेम मूवी को अवार्ड गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेस्ट साउंड मिक्सिंग। देखो साउंड एडिटिंग अगर पूछा जाता तो बस फोर्ड वर्सेस फेरारी के लिए गया है। अगर पूछा जा रहा है बेस्ट साउंड एडिटिंग सॉरी बेस्ट साउंड मिक्सिंग का जो ऑस्कर अवार्ड्स है वो गया है मार्क्स टेलर स्टुअर्ट विल्सन। इन्होंने किस मूवी के लिए काम किया है, फिल्म 1917 में उन्होंने कुछ मिक्सिंग का वर्क किया है, सॉन्ग मिक्सिंग कह सकते हो, या फिर अपनी कुछ अपने टर्म्स वहाँ पर ऐड किए हैं एज अ मिक्सिंग, तो उसके लिए जो अवार्ड्स गया है उनका नेम है मार्क्स टेलर एंड स्टुअर्ट विल्सन, 2 पर्सन्स हैं, उनके लिए इस अवार्ड्स ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। नेक्स्ट बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड्स, तो बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है लारा दर्न। लारा दर्न कौन सी मूवी में काम किया इन्होंने, मैरिज स्टोरी मूवी में काम किया है। बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन का ऑस्कर अवार्ड गया है कौन सी मूवी के लिए, लिटिल वुमेन, और किसके लिए गया है, जैकलिन टोरिन। देखो दोनों ही इंपॉर्टेंट चीज़ हैं, इनसे क्वेश्चन बनेंगे। देखो क्वेश्चंस बिल्कुल बाहर से नहीं आने वाले, ये 26 टर्म्स मेरे पास हैं, 26 टर्म्स में ही सारे क्वेश्चंस डिज़ाइन होंगे आपके पास। बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन का अवार्ड्स कौन सी मूवी के लिए गया है, लिटिल वुमेन, एंड किसके लिए गया है, वो गया है जैकलिन टोरिन के लिए गया है। बेस्ट प्रोडक्शन डिज़ाइन का ऑस्कर अवार्ड किसके लिए गया है, बाराबर लिंग एक मूवी का नेम है, बाराबर लिंग एक पर्सन है, कौन सी मूवी में काम किया है इन्होंने, वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड के लिए गया है बेस्ट प्रोडक्शन डिज़ाइन अवार्ड्स। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट अवार्ड्स की, बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म का ऑस्कर अवार्ड। बेस्ट लाइव की बात कर रहा है, बेस्ट लाइव एक्शन अवार्ड जो है उसका अवार्ड्स गया है नेवर विंडो को ये अवार्ड्स गया है। नेक्स्ट बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले का ऑस्कर, देखो बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले का ऑस्कर पैरासाइट को गया है। तो पैरासाइट में 4 टर्म आ चुके हैं, जो 4 टर्म आ चुके हैं उनका नेम बता देता हूँ, बेस्ट मूवी, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म ऑफ द ईयर, एंड लास्ट वन इज़ बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले। तो ये 4 अवार्ड्स किसके लिए गए हैं, पैरासाइट मूवी के लिए गए हैं, तो दैट इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग। बेस्ट अडैप्टेड स्क्रीन प्ले का ऑस्कर अवार्ड गया है, वो गया है तैका, तैका वैटिटी एक पर्सन का नेम है, तैका वैटिटी, जिनके लिए गया है, कौन सी मूवी से बिलोंग कर रहा है, जोजो रैबिट मूवी से बिलोंग कर रहा है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का जो ऑस्कर अवार्ड्स जीता है, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, ध्यान से देखना, देखो 4 टर्म्स में बताऊंगा क्वेश्चंस के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं उनको। ये किसको गया है, ब्रैड पिट को गया है, उन्होंने कौन सी मूवी में काम किया है, फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड के लिए उन्होंने काम किया है। नेक्स्ट बेस्ट एनिमेटेड फिल्म के लिए जो ऑस्कर अवार्ड गया है एनिमेटेड फिल्म के लिए, वो गया है टॉय स्टोरी 4 के लिए। एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म के लिए जो ऑस्कर अवार्ड, देखो ध्यान से देखना है, बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म के लिए जो ऑस्कर गया है वो हेयर लव के लिए गया है। बट द नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फीचर्स के लिए जो अवार्ड गया है, मूवी का नेम है इफ़ यू आर अ गर्ल, और जो वो फीचर्स है, शॉर्ट फीचर्स क्या है जिसके लिए डॉक्यूमेंट्री अवार्ड्स गया है, उसका नेम है लर्निंग टू स्टेक वॉर इन अ वॉर जोन, लर्निंग टू स्टेक वॉर इन अ वॉर जोन। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर्स के लिए जो आपका ऑस्कर अवार्ड गया है, उस मूवी का नेम है अमेरिकन फैक्ट्री। बेस्ट म्यूजिक ओरिजिनल स्कोर कौन सी मूवी के लिए गया है, जोकर, एंड बेस्ट म्यूजिक ओरिजिनल सॉन्ग वो गया है लव मी अगेन, आई एम गोना, ये 2 सॉन्ग हैं जिनके लिए गया है, सो दोनों ध्यान से देखना है। अगर ओरिजिनल स्कोर की बात कर रहा है तो जोकर मूवी के सॉन्ग के लिए गया है, अगर ओरिजिनल सॉन्ग की बात करें उन्होंने सॉन्ग का डायरेक्टली नेम उसने मेंशन कर दिया यहाँ पर, जो कि
रॉकेट मैन से हैं दोनों ही गाने, रॉकेट मैन, आई एम गोना लव मी अगेन। एंड मेकअप एंड हेयर स्टाइल के लिए गया है वो बॉम्ब सेल के लिए गया है, बॉम्ब सेल के लिए ये अवार्ड्स गया है हेयर स्टाइल के लिए। सो ये कुछ बेसिक्स था जो मैंने बताया, देखो इससे ही सारे क्वेश्चंस डिज़ाइन होंगे। अब हम जल्दी बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। देखो क्वेश्चंस इंग्लिश में मैंने सेलेक्ट करे हैं, उनका मैं हिंदी मीनिंग बता दूंगा। देखो मोस्टली जैसा मुझे पता चल रहा है, मोस्टली स्टूडेंट इंग्लिश से बिलोंग करते हैं, कुछ स्टूडेंट हिंदी से बिलोंग करते हैं, तो मैंने इस चीज़ को मिक्स मैक्स किया हुआ है ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो। चीज़ें इंग्लिश में है तो मैं हिंदी में बता देता हूँ, जब क्वेश्चन हिंदी में होता है तो मैं उसे इंग्लिश में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। सो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, 2020 ऑस्कर अवार्ड्स वर अनाउंस्ड रिसेंटली, दिस इज द डैश चैप्टर ऑफ हॉलीवुड मोस्ट प्रेस्टिजियस एनुअल अवार्ड। जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अभी हाल ही में फरवरी में आपका ऑस्कर अवार्ड्स की घोषणा कर दी गई थी। ये कौन सा चैप्टर है, कौन सा संस्करण है अवार्ड्स का? तो मैंने बता दिया था, ऑप्शन देख लेते हैं, 90, 91, 92, 93। तो एक्चुअली अभी तक 91 संस्करण, 91 फर्स्ट पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। ये 92 पार्ट है 2020 वाला, तो 92वां संस्करण है 2020 का। सो करेक्ट आंसर इज सी, सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द एक्टर हु वॉन द ऑस्कर अवार्ड 2020 इन परफॉर्मेंस बाय एन एक्टर इन अ लीडिंग रोल कैटेगरी। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना, किस में पूछा जा रहा है। देखो जहाँ से मैंने क्वेश्चंस में अगर आप देख पा रहे हैं, परफॉर्मेंस बाय एन एक्टर इन अ लीडिंग रोल, लीडिंग रोल की बात कर रहा है। कौन से एक्टर को गया है? एक्टर आपको मे भी शायद पता होगा, ऑप्शंस देख लेते हैं, एंटोनियो बैंडेरस, लियोन आर्डो डी कार्पियो, एडम ड्राइवर, जोकिन फोनिक्स। सो जोकिन फोनिक्स के लिए एक्चुअली लीडिंग रोल में एक्टर्स, जो लीडिंग रोल इन एक्टर्स ऑस्कर अवार्ड गया है वो किसके लिए गया है? जोकिन फोनिक्स। क्वेश्चन ये बनता है इन्होंने कौन सी मूवी में काम करा था? तो जोकिन फोनिक्स ने जोकर मूवी में काम किया था, जिसके लिए उनको इसके लिए ऑस्कर अवार्ड्स के लिए चुना गया। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द एक्टर्स हु वॉन द ऑस्कर अवार्ड्स 2020 इन परफॉर्मेंस बाय एन एक्टर इन अ सपोर्टिंग रोल कैटेगरी। सपोर्टिंग रोल की बात कर रहा है, अभी पूछा लीडिंग रोल, एक हो रहा है सपोर्टिंग रोल। तो लीडिंग रोल में किसको गया है? जोकिन फोनिक्स को गया है। सपोर्टिंग रोल में देखते हैं किसको गया है, ब्रैड पिट, एंथोनी हॉपकिन, अल्पा किनो एंड जोए पैस्की। सो आपके पास जो चार ऑप्शन, देखो नेम जितने भी सारे हैं, इंडियंस कोई भी नहीं है, सारे ही बाहर के हैं, विदेशी एक्टर्स हैं सारे। तो आप देखते हैं किसके लिए गया है, तो करेक्ट आंसर इज ब्रैड पिट, ब्रैड पिट को गया है। तो ब्रैड पिट ने कौन सी मूवी में काम किया हुआ है? वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड, उस मूवी में काम किया है, उसके लिए इस अवार्ड से उनको सम्मानित किया जा रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेम द एक्ट्रेस हु वॉन द ऑस्कर अवार्ड 2020 इन परफॉर्मेंस बाय एन एक्ट्रेस इन अ लीडिंग रोल कैटेगरी। लीडिंग रोल की बात करी है, एक्ट्रेस हैं। सो क्वेश्चन ध्यान से देख लेना, ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार, सिंथिया एरिवो, स्कारलेट जोहानसन, सोइरिज रोनन एंड रैनी जेलवेगर। सो जो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड गया है लीडिंग रोल में, वो गया है रैनी जेलवेगर के लिए। तो रैनी जेलवेगर जूडी मूवी से बिलोंग करती हैं, उन्होंने जूडी मूवी में काम किया है, जिसके लिए उनके बहुत अच्छे प्रदर्शन के लिए उनको ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेम द एक्ट्रेस हु वॉन द ऑस्कर अवार्ड्स 2020 इन परफॉर्मेंस बाय एक्ट्रेस इन अ सपोर्टिंग रोल कैटेगरी। देखो किसकी कौन से परफॉर्मेंस के लिए, जो एक्ट्रेस है सपोर्टिंग रोल में, किस एक्ट्रेस के लिए अवार्ड सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, कैथी बेट्स, मार्गेट रोबी, फ्लोरेंस पग, लारा दर्न। देखो लारा दर्न इज़ द करेक्ट आंसर। लारा दर्न के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस इन फीमेल कैटेगरी में अवार्ड्स दिया गया है। ये कौन सी मूवी से बिलोंग करती हैं? मैरिज स्टोरी। देखो उनकी मूवी का पता होना चाहिए, मैरिज स्टोरी से बिलोंग करती हैं। देखो अभी तक चार क्वेश्चन मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, आपका क्वेश्चन बन सकता है, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, बेस्ट सपोर्टिंग सब मैंने गलत बोल दिया है, बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल, बेस्ट एक्टर इन अ सपोर्टिंग रोल, बेस्ट एक्ट्रेस इन अ लीडिंग रोल, बेस्ट एक्ट्रेस इन अ सपोर्टिंग रोल। तो बेस्ट एक्ट्रेस लीडिंग रोल के लिए गया है जोकिन फोनिक्स को गया है, जिसने जोकर मूवी में काम किया है। एंड बेस्ट
एक्टर इन सपोर्टिंग रोल वो गया है ब्रैड पिट को, जिन्होंने कौन सी मूवी में काम किया, वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड में काम किया है। बेस्ट एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल ये गया है रेने जेलवेगर को, जिन्होंने जूडी मूवी में काम किया है। एंड बेस्ट एक्ट्रेस इन सपोर्टिंग रोल ये गया है लारा दर्न को, इन्होंने मैरिज स्टोरी में काम किया हुआ है। तो इस टाइप से चारों क्वेश्चंस ये कोई सा ही क्वेश्चन 100% में से आएगा, दैट्स इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फिल्म हैज़ वॉन द ऑस्कर अवार्ड्स इन 2020 इन अचीवमेंट इन सिनेमेटोग्राफी कैटेगरी। तो सिनेमेटोग्राफी कैटेगरी के लिए किसको चुना गया है, आपके पास ऑप्शंस हैं द फिल्म 1917, द लाइट हाउस, जोकर एंड द इरिशमैन। देखो लाइट हाउस, जोकर, इरिशमैन नहीं है, करेक्ट आंसर इज 1917। तो 1917 के लिए सिनेमेटोग्राफी कैटेगरी से अवार्ड्स को सम्मानित किया गया, ऑस्कर अवार्ड्स को सम्मानित किया जा रहा है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेम द फिल्म विच हैज़ वॉन द ऑस्कर अवार्ड्स 2020 इन अचीवमेंट इन कॉस्ट्यूम डिज़ाइन कैटेगरी। कॉस्ट्यूम डिज़ाइन कैटेगरी के लिए पूछा है, दैट मीन्स रिलेटेड टू द क्लोथ्स वियरिंग इन अ मूवी, उसमें किस टाइप के कपड़े पहने गए थे उनको एनालाइज करके पूरी कमेटी ने उसको डिज़ाइन किया है। तो ऑप्शंस हैं, मूवीज़ की नेम है इरिशमैन, जोजो रैबिट, वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड, लिटिल वुमेन। देखो इसका अवार्ड्स गया है कौन सी मूवी के लिए गया है, लिटिल वुमेन मूवी के लिए गया है। और अगर पर्टिकुलर मेंबर की बात करते हैं किस मेंबर के लिए गया है, अगर उसमें जो सेलेक्ट किया गया है उनका नेम है जैकलीन डोरेन। जैकलीन डोरेन के लिए गया है, कौन सी मूवी के लिए गया है, वो है लिटिल वुमेन मूवी से बिलोंग करती हैं। तो करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शंस ऑफ दिस क्वेश्चन। Now come to the next question. Name the film which has won the Oscar Awards 2020 in achievement in the directing category. Parasite, Irishman, 1917, Once Upon a Time in Hollywood. So इसमें अगर आप ऑप्शंस देख पा रहे हैं, देखो पैरासाइट मैंने स्टार्टिंग बता दिया था, 4 अवार्ड से पैरासाइट को सम्मानित किया जा रहा है, तो जिसमें ये भी इंक्लूड है। किसके लिए पूछा जा रहा है, अचीवमेंट इन डायरेक्टिंग कैटेगरी। तो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको मिला था, कौन सी मूवी के लिए मिला था, वो पैरासाइट के लिए मिला था। किस पर्सन को मिला था, उनका नाम था बोंग हुन जो, उनका नाम क्या था, बोंग जून हू उनका नेम था, पूरा नेम, जिनके लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ध्यान से देखना, अगर नेम पूछा जा रहा है ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन जिनको डायरेक्टिंग के अवार्ड्स में, डायरेक्टिंग के टर्म्स में, डायरेक्टिंग कैटेगरी में अवार्ड्स मिला है, उनका नेम है बोंग जून हू। अगर कौन सी मूवी के लिए मिला है बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड्स, वो मिला है पैरासाइट के लिए। तो पैरासाइट काफ़ी चर्चित मूवी है इस टर्म्स में, ऑस्कर 2020 में। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेम द डॉक्यूमेंट्री मूवी विच हैज़ वॉन द ऑस्कर अवार्ड्स 2020 बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर्स कैटेगरी। आपके पास ऑप्शंस हैं द केव, फॉर समा, अमेरिकन फैक्ट्री, हनीलैंड। सो ये अवार्ड्स गया अमेरिकन फैक्ट्री के लिए। देखो अमेरिकन फैक्ट्री के लिए जो अवार्ड्स गया है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर्स अवार्ड्स के लिए गया है। एक क्वेश्चन होता है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म फीचर्स के लिए गया है, तो ये क्वेश्चंस दूसरा डिज़ाइन होता है। सो दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना। अगर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर्स के लिए बोला गया है तो करेक्ट आंसर इज अमेरिकन फैक्ट्री। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जिसकी बात करा था वही क्वेश्चन आ गया। नेम द डॉक्यूमेंट्री मूवी विच हैज़ वॉन द ऑस्कर अवार्ड्स 2020 इन बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी। देखो उस डॉक्यूमेंट्री मूवी का नेम बताना है जो शॉर्ट सब्जेक्ट से रिलेट कर रही है। सो आपके पास ऑप्शन है लाइफ ओवरटेक्स मी, वोलकुरुन चाचा, सेंट लुइस अपर मैन, लर्निंग टू स्टेक बोर्ड इन अ वॉर जोन, इफ़ यू आर अ गर्ल। तो देखो जो स्टेटमेंट था वो था लर्निंग टू स्टेक बोर्ड इन अ वॉर जोन, कौन सी मूवी से, इफ़ यू आर अ गर्ल, इससे बिलोंग कर रहा है। सो द करेक्ट आंसर इज डी ऑफ दिस क्वेश्चन। Now come to the next question. Name the film who won the Oscar Awards 2020 Achievement in Film Editing categories. देखो ऑप्शन से आपको पता चल जाएगा। इरिशमैन, फोर्ड वर्सेस फेरारी, जोजो रैबिट, जोकर। देखो आपके बेस्ट फिल्म एडिटिंग बोला हो या नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं फिल्म एडिटिंग है या फिर साउंड एडिटिंग है, दोनों के लिए एक ही मूवी को अवार्ड गया है, उनका नेम है फोर्ड वर्सेस फेरारी। फोर्ड वर्सेस फेरारी इज द करेक्ट आंसर। Now come to the next question. Name the movie which has won Oscar awards to 2020 Best International Feature Film of the Year category. So देखो इसका आंसर भी आपको पता चल रहा होगा, बेस्ट फीचर इंटरनेशनल फिल्म ऑफ द ईयर, ये भी पैरासाइट के लिए गया है।
सो पैरासाइट के लिए 4 अवार्ड्स गए हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ। एक का नाम है बेस्ट मूवी के लिए भी पैरासाइट को गया है, बेस्ट डायरेक्टर के लिए भी पैरासाइट को गया है, बेस्ट इंटरनेशनल फीचर्स फिल्म ऑफ द ईयर इसके लिए गया है, एंड बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले भी इसके लिए गया है। तो चारों ऑप्शंस 4 टर्म्स में गया है, तो चारों का आपको पता होना चाहिए, दैट्स इंपॉर्टेंट। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेम द फिल्म विच हैज़ वॉन द ऑस्कर अवार्ड 2020 इन अचीवमेंट इन मेकअप एंड हेयर स्टाइल कैटेगरी, जोकर, जूडी, मेन एफिशिएंट, मिस्ट्रेस ऑफ एविल एंड बॉम्बशेल। सो मेकअप एंड हेयर स्टाइल के लिए जो ऑस्कर अवार्ड गया है वो बॉम्बशेल्स के लिए गया है, तो बॉम्बशेल इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बट द नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेम द फिल्म विच हैज़ वॉन द ऑस्कर अवार्ड्स इन 2020 इन म्यूजिक रिटर्न फॉर मोशन पिक्चर, ओरिजिनल स्कोर। तो ओरिजिनल अगर स्कोर की बात करते हैं, आपके पास ऑप्शन है स्टार वॉर, द राइज ऑफ द स्काई वॉल्कर, 1917, जोकर, मैरिज स्टोरी। देखो अगर ओरिजिनल स्कोर की बात कर रहा है तो ओरिजिनल स्कोर के लिए गया है जोकर मूवी के लिए जो सॉन्ग्स बने हैं उसके लिए ये अचीवमेंट प्रोवाइड किया गया है। आपका अगर ओरिजिनल सॉन्ग की बात कर रहा है, ओरिजिनल सॉन्ग के लिए दो गाने हैं, आई एम गोना एंड लव मी अगेन, उन दो के लिए ये अवार्ड्स पुरस्कारित किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द पिक्चर विच हैज़ वॉन द ऑस्कर अवार्ड 2020 इन बेस्ट मोशन पिक्चर ऑफ द ईयर कैटेगरी। सो आपके पास को क्या पूछा जा रहा है, बेस्ट मोशन पिक्चर ऑफ द ईयर। देखो मैंने 2 टर्म्स बताए हैं, या अगर पूछा जा रहा है बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म ऑफ द ईयर या फिर बेस्ट मोशन पिक्चर ऑफ द ईयर, दोनों का सेम आंसर है, दैट इज़ पैरासाइट। सो कंफ्यूज मत हो जाना, इस टर्म में मैंने स्टार्टिंग बता दिया था, दोनों ही सेम चीज़ है। सो करेक्ट आंसर इज़ पैरासाइट। So thank you so much. To see this video, please subscribe and share this video to max people. Thank you guys.